गांव के एक कोने में जहां जिंदगी हर सुबह मिट्टी की खुशबू और शाम की लालिमा के साथ बहती थी, वहां रहते थे अर्जुन और साक्षी। दो वक्त की सादी रोटी मिलती थी, मगर दोनों की आंखों में एक खास चमक थी। सपना था एक ऐसा ठिकाना बनाने का जहां स्वाद और आत्मीयता साथ परोसी जाए। साक्षी, सोच रहे हैं कहे ना अब कुछ अपनापन शुरू किया जाए। एक छोटा सा ढाबा जहां लोग खाएं तो बोले घर जैसा खाना है। सपना तो सुंदर बा अर्जुन, लेकिन बिन पैसे के सपना अधूरा रह जाता है। साहूकार जी से बात कर लेंगे, ब्याज पर कुछ रुपया ले लें। ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। जब तुम ठान ही लिए हो तो हम काहे पीछे रहें? चलो एक नया सवेरा शुरू करते हैं। सपनों की पहली सीढ़ी अक्सर सबसे मुश्किल होती है। अर्जुन ने भी पहला कदम बढ़ाया और पहुंचा गांव के उस साहूकार के पास जिसके पैसे में बेशक ताकत थी, मगर शर्तों में तीखापन। साहूकार जी प्रणाम। मैं और साक्षी सोच रहे हैं कि एक छोटा सा ढाबा खोलें, ऐसा जहां लोग घर जैसा खाना खा सकें। हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, उधार में। सपना तो अच्छा है, चलो दे देता हूँ 1 लाख। मगर शर्त ये है अर्जुन, हर महीने ब्याज समय पर चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मेरा तरीका क्या है। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साहूकार जी। हर एक किश्त ब्याज समेत समय से पहले चुका देंगे, ये वादा है हमारा। ठीक है, इसी में तुम दोनों की भलाई है। हम भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे साहूकार जी, ये वादा रहा। कुछ महीनों की मेहनत रंग लाई। कर्ज का पैसा ईंट और चूल्हे में लगा और ख्वाब बना साक्षी रसोई, जहां हर रोटी में था साक्षी का स्वाद और हर दीवार में अर्जुन की मेहनत। पहला ग्राहक खाने के बाद मुस्कुराता है। अरे वाह, ये आलू की सब्जी तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी बनी है। बहुत दिन बाद ऐसा स्वाद मिला है। आपको हमारा खाना पसंद आया, बस यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हमारे लिए हर ग्राहक भगवान के जैसा है और हम चाहेंगे कि हर कोई यहाँ से तृप्त होकर जाए। दूसरा ग्राहक मुस्कुराते हुए पानी पीता है और इशारे से सिर हिलाता है। नाम तो सुना था, अब समझ आया साक्षी रसोई क्यों कहते हैं इसे। अर्जुन और साक्षी एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में चमक है पर थकान भी छुपी नहीं। साक्षी रसोई की खुशबू अब लोगों के दिलों में बसने लगी थी, पर जहां चूल्हे की आग जलती है वहां किसी की जलन भी भड़कती है, और उस जलन का नाम था विक्रम। ये छोटा सा ढाबा मेरी दुकान के ग्राहक खींच रहा है, रोज भीड़ बढ़ती जा रही है वहां। साहब, लोग तो अब होटल छोड़ के उधर जा रहे हैं, कहते हैं वहां खाना नहीं घर मिलता है। स्वाद से नहीं, अब जीतूंगा मैं चालाकी से। देखता हूं कब तक टिकती है इनकी ईमानदारी। अब खेल होगा मेरी शर्तों पर। विक्रम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। कैमरा उसकी आंखों में नफरत को कैद करता है। जिस दिन मेहनत चमकती है उसी दिन चालाकी अपनी चाल चलती है, और साक्षी रसोई की सादगी अब एक तूफान के मुहाने पर खड़ी थी। जहां सपना पल पल पर पनप रहा था, वहीं पीछे से एक साजिश जन्म ले रही थी। विक्रम और साहूकार बचपन के दोस्त थे। एक रात विक्रम साहूकार के पास पहुंचा। तू जानता है ना वो ढाबा मेरे धंधे का दम घोंट रहा है। अगर तुझसे लिया उधार समय पर ना चुकाया जाए तो उनके ऊपर दबाव बना, और नहीं माने तो उनकी दुकान जब्त करा दे, समझा? समझ गया, अब देख मैं क्या करता हूँ। अर्जुन, अब बहुत हो गया, मुझे मेरा सारा पैसा एक साथ चाहिए। ब्याज भी बढ़ गया है। पर साहूकार जी, हमने तो हर महीने ब्याज समय से चुकाया है। अभी पूरा पैसा कहाँ से लाएंगे? मुझे हिसाब नहीं सुनना, सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। 1 दिन का वक्त दे रहा हूँ, नहीं तो मैं साक्षी रसोई जब्त कर लूंगा। ये तो अन्याय है, हमने कोई गलती नहीं की। आपने 1 दिन दिया है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए आप हमसे सपना तो छीन सकते हैं, हौसला नहीं। अर्जुन और साक्षी ने उम्मीद की आखिरी किरण तक खंगाल डाली, लेकिन किस्मत शायद किसी और मोड़ पर उन्हें ले जाना चाहती थी। अगले दिन एक साजिश अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई।
एक दिन हो गया, अब वक्त पूरा हुआ। अब मेरा पैसा दो। साहूकार जी कृपा कीजिए, बस 1 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। 1 हफ्ता? अगर आज ही पैसे नहीं मिले तो साक्षी रसोई की चाबी मुझे दे दो। साहूकार जबरन दुकान की चाबी ले लेता है और उस दिन साक्षी रसोई की चूल्हे की आंच बुझा दी गई। अर्जुन और साक्षी फिर से वहीं आ खड़े हुए जहां से उन्होंने शुरू किया था, सपनों के खंडहर में। जहां अन्याय होता है वहां कभी कभी न्याय खुद रास्ता बना लेता है, और इस बार वो रास्ता बना एक निर्भीक पत्रकार आनंद जी, जिनकी कलम तलवार से कम नहीं थी। मैंने सुना है एक ईमानदार जोड़े के साथ मिलकर साहूकार और उसका साथी गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने बस ईमानदारी से खाना परोसा था, अब वो भी अपराध बन गया है साहब। हमने किसी का हक नहीं छीना, बस अपना पेट पालने की कोशिश की। आपकी कहानी मैं पूरे गांव को नहीं, पूरे जिले को सुनाऊंगा। अब सच छुपेगा नहीं, गूंजेगा हर स्क्रीन पर। ये हैं अर्जुन और साक्षी, जिन्होंने मेहनत से सपना बुना और सिस्टम ने उन्हें लूट लिया। क्या आप इनके साथ हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक्स, शेयर और हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं। माई हैव जस्टिस फॉर साक्षी रसोई, माई सपोर्ट लोकल ड्रीम्स। सब कुछ छिन गया था, लेकिन अब भरोसा लौट आया है। इस बार हम और मजबूती से खड़े होंगे। ना दुकान चाहिए ना छत, बस दिल में हौसला और हाथ में स्वाद। उन दोनों ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी रेहड़ी लगाई, जहां उनका सपना फिर से जीवित हुआ। ये रेहड़ी सिर्फ एक खाता पिलाने का साधन नहीं था, बल्कि उनके इरादों और संघर्ष की पहचान बन गई। लोग भीड़ में आते हैं, कुछ खाना लेते हैं, कुछ सेल्फी खींचते हैं, कोई कहता है हम आपके साथ हैं। अर्जुन और साक्षी अब सिर्फ ढाबा नहीं चला रहे थे, वो एक उम्मीद परोस रहे थे, और हर निवाला एक नई शुरुआत था। अब वो पहले से भी ज्यादा अच्छा धंधा करने लगे और खुश खुश रहने लगे। साक्षी रसोई में ढाबा अब भी भीड़ से भरा हुआ है। जिस जमीन से कभी उन्हें जबरन हटाया गया था, आज उसी जमीन को उन्होंने अपने नाम कर लिया था। वक्त ने भले ही उन्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत, एक दूसरे पर भरोसा और सच्चाई ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया।